Good morning, Assalamu alaikum. This is Shakeel here. November 29, Wednesday, 7 a.m. Temperature is about minus 10 degrees from city of Georgetown, Canada. एक और सुबह हुई है खुदा के फजल करम से, और मैं इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं जनाब सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन में हूँ इस वक्त। और किसी काम से मैं अपनी बच्ची को ड्रॉप करने आया था हॉस्पिटल फॉर अ ट्रेनिंग पीरियड। सो मैंने सोचा कि वापसी में जाते हुए क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। तो आप लोग जो है थोड़ी सपोर्ट अगर कर सकें, आई विल बी रियली ग्रेटफुल बिकॉज आई एम जस्ट न्यू हियर। मैं पहले बना रहा था, फिर मैंने स्टॉप कर दी 2 साल, आई डोंट नो व्हाई। फिर मैंने दोबारा भी स्टार्ट की है कि कनाडा में रहते हुए जो यहाँ के स्पेशली विंटर के प्रॉब्लम्स हैं या वेदर के प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है मैं उसको शेयर करूँ। मे बी पॉसिबल कि किसी के कुछ काम आ जाए, जो न्यू कमर्स जो यहाँ पे आते हैं जिनको विंटर का स्पेशली नहीं पता होता। तो बस यहाँ पे भी यही है कि अब जैसे विंटर्स है तो लेकिन रूटीन तो आपकी चेंज नहीं होती। वहाँ पर जो आपकी रूटीन है आपको उसी पे चलना पड़ता है। जॉब पे जाना है, काम करना है, चाहे स्टॉर्म आ रहा है, चाहे कोई भी रीज़न है, यहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं होते। विंटर जो है बहुत टफ होता है इस कंट्री के अंदर। अब मसला ये है कि अब हम लोग जो इंडिया, पाकिस्तान या जो भी साउथ एशियन कंट्रीज से आते हैं तो विंटर उनके लिए गुजारना ज़रा मुश्किल होता है। आपको यहाँ पे शुरू में तो चलो अगर आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हैं, टोरंटो में रह रहे हैं, तो बसिंग सिस्टम वहाँ पे अच्छा होता है, मतलब विंटर भी आराम से गुजर जाता है। इतना आराम से तो खैर नहीं, लेकिन बहरहाल बसों की वेटिंग ज़रा कम होती है। लेकिन जो थोड़ी ऐसी सिटीज़ हैं जैसे सागा हो गया, जिस सिटी से मैं भी गुजर रहा हूँ, यहाँ पे बसों का फ्रीक्वेंट आना ज़रा मुश्किल होता है। उसमें ये है कि आप अकेले हैं तो सुबह जॉब पे जल्दी जाना है या रात में आना है, क्योंकि यहाँ तो 24 आवर्स काम होता है ना। सुबह 95 वाला कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। आप लोग यहाँ रात के 12 बजे भी काम पे जा रहे होते हैं और सुबह के 8 बजे वापस आ रहे होते हैं, जिस वक्त लोग निकल रहे होते हैं। तो ये सब मामलात हैं। बहरहाल जो अभी दुनिया के हालात चल रहे हैं, जिस हिसाब से महंगाई और ये सब चीज़ें हैं, उस हिसाब से कनाडा इज़ अ बेटर चॉइस। आप यहाँ पे इतना यहाँ पे मतलब सुकून तो खैर नहीं, लेकिन ये कि स्ट्रगल है। आप भागते रहेंगे, काम करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, एंड देयर इज़ नो अदर चॉइस बिकॉज महंगाई जो है वो सब जगह ही, पूरी दुनिया में ही सबका यही हाल है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। पहले जो लोग गुजारा कर लेते थे एक जॉब के साथ, अब वो नहीं हो पा रहे, क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस जो है डबल क्या ट्रिपल हो गए। तो लोगों को ये लगता है कि आप तो वहाँ रह रहे हैं तो आपको क्या है। लेकिन यहाँ रहते हुए जो है ना वो ज़्यादा हम लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि एक तो वेदर के मसले हैं, फिर दूसरी बात ये है कि सोशल लाइफ इतनी लोगों की नहीं होती है। बंदा ज़्यादा काम में अपना बिज़ी रहता है, तो बस। और फिर आपकी सेविंग्स इतनी नहीं होती हैं। अगर आपको ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है या पाकिस्तान जाने का शौक़ है, तो वो फिर सारा आपका जो पैसा है उसी में ही निकल जाता है। सबसे जो सेविंग है यहाँ पे, बस अगर आप घर ले सकते हैं तो बस वही एक आपकी सेविंग है। वो भी लोगों के अप्रोच से बाहर निकल चुका है, क्योंकि प्राइसेस ऑफ हाउसेस जो है ना वो इतने बढ़ गए हैं कि अब वो नॉट पॉसिबल फॉर न्यू कमर्स। और जो भी यहाँ की न्यू जनरेशन है, जो नए बच्चे जो यहाँ पे पढ़ लिख के जॉब्स करेंगे, जो भी मतलब है, उनके लिए भी करना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो गया। मतलब मुश्किल क्या है, गैस के बहुत मुश्किल है, अनलेस के कोई उनके पेरेंट्स उनको कोई अपना ही घर दे दें या बहरहाल समहाउ जो भी मतलब उनको लोन वगैरह कर दें।
डिफरेंट थिंग्स। तो ये है मतलब, उसके अलावा मतलब ये है कि यहाँ पे आप रहते हुए जो है परचेजिंग पावर भी लोगों की कम हो गई, क्योंकि आदमी चीज़ें महंगी इतनी हो गई हैं कि वो लोग अब परेशान हैं उसके लिए। बहरहाल तो ये था कि मैं बस ये थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहरहाल स्पीकिंग में भी इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, मैं इतना बात करने वाला भी इंसान नहीं हूँ। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टॉक ऑन द इश्यूज जो भी यहाँ के हैं, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो ये है बस, यहाँ के सुबह के बड़े अच्छे व्यूज़ होते हैं जब जिस वक्त सूरज निकल रहा होता है। मैं कोशिश करूँगा कि शायद कोई एक आध कोई अगर ऐसा व्यू नज़र आ जाए तो मैं आपको दिखाऊँ उसको। अभी फ़िलहाल तो मैं जिस तरफ से जा रहा हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब देखें सुबह के ऑलमोस्ट 7:15 हो गए, सर्दी ऑलमोस्ट -10-12 के करीब है। लेकिन अब ये देखें जैसे यहाँ पे अभी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड बड़ा कर रहे हैं या जो भी बहरहाल कर रहे हैं। तो अब आप देखें ये सुबह में वर्कर्स आए हुए हैं और ये जितनी भी सर्दी हो लेकिन ये लोग काम सब ने करना ही है अपनी जॉब पे अपने हिसाब से। तो अब ये सब ऑन माय राइट साइड आप देख सकते हैं सारा ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, गाड़ियाँ हैं, सब शवल्स हैं और ये जितने भी अभी इक्विपमेंट आया हुआ है। तो बस काम तो करना है जो भी हालात हो। फिर ये कि बंदा थोड़ा यूज टू हो जाता है। लेकिन ये कि विंटर के शुरू का जो विंटर टफ है यहाँ पे, लेकिन देयर इज़ नो चॉइस कि आपको उसको टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये मामलात हैं सारे। अभी सारा इस पर कंस्ट्रक्शन जोन है और ड्राइविंग इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आपको अपनी आंखें जो है बिल्कुल जो है फोकस करनी है ड्राइविंग के ऊपर, क्योंकि आपने ज़रा सा भी इधर उधर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने आप फ़ोन को आप टच कर रहे हैं जो बहुत से लोग करते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेडियो का कर रहे हैं, रेडियो सुनना है आपने, या आपने हीटिंग को थोड़ा सेट करना है, ज़रा सी आपने मिस किया एंड देन योर कार विल बी स्पिन अराउंड। सो ये बिल्कुल इसकी जो बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि हमारे फूफा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अली अहमद रिज़वी, वो बताते थे कि जनाब ये कंडीशन होती है कि जैसे नहाते हुए में साबुन आपके हाथ से निकलता है ना समटाइम, सेम वे द कार स्पिन अराउंड। और फिर वो इधर उधर अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त सिंगल लाइन में ड्राइव कर रहा हूँ, ये एक ही लाइन है मतलब दूसरी तरफ, तो अगर आप गलती से भी अगर आप मूव करके सामने की लाइन में आ गए तो दैट इज़ कॉल अ हेड ऑन कोलिजन, मतलब आमने सामने से गाड़ियाँ टकराएंगी। उसके अंदर जो है ना वो बचने के चांसेस नहीं होते, बंदा मतलब ख़त्म ही हो जाता है। तो बस ये कि विंटर में मतलब बहुत केयर से चलाएं गाड़ी। आजकल जो है अजीब अजीब किस्म के ड्राइवर्स हैं यहाँ पे और नई नई गाड़ियाँ हैं उनके पास, तो दे डोंट केयर, और वो ड्राइव इस तरह से करते हैं कि खुद तो जाते ही हैं लेकिन अपने साथ जो है वो दूसरे को भी लेके डूबते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस है मामला। तो बहरहाल अब ये हम कंस्ट्रक्शन जोन से तो बाहर निकल आए हैं और अब जो है मैं वापसी की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से जनाब हमें लेनी होगी हाईवे थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के लिए, ताकि हम थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाएं। अब ये कि रश आवर है तो उसमें ट्रैफिक बहुत होता है, हर आदमी को जो है वो अपनी जगह पहुँचने की जल्दी लगी रहती है। ये जो है 2 मेजर हाईवे है, सॉरी यहाँ पे 400 की सीरीज़ है हाईवेज़ की। तो ये जो मेरे राइट साइड पे दिस इज़ द वे गोइंग टू 401 वेस्ट साइड पे, और मुझे जो है अभी
ईस्ट पे जाना है वापस, तो मैं लूँगा 41 ईस्ट टोरंटो। सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी लाइट स्नो हुई है रात में, तो सारा सिस्टम मतलब क्लीनिंग का बहुत अच्छा है। स्नो ट्रक्स जो है वो रात भर मतलब में जो भी टाइम होता है उसमें निकलते हैं, और उसके बाद फिर वो सारा जो है वो स्प्रे वगैरह कर देते हैं, जो भी उनको सॉल्ट डालना होता है या जो भी आजकल न्यू चीज़ें आ गई हैं, तो उसके अंदर मतलब फिर ड्राइविंग बहुत सेफ रहती है। अब अगर ये आप ना लें तो बस मुश्किल ही होता है। अभी हम हाईवे पे मर्ज करेंगे, यहाँ से मैं रैम्प से नीचे ऑलमोस्ट आ गया हूँ हाईवे पे। अब बस अब आपने यहाँ से अपने एक्सीलेटर दबाना है और फ़ौरन क्विकली स्पीड बढ़ाते हुए जनाब मर्ज करना, क्योंकि जो पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है वो अबाउट 100+ आ रहा है। वो बहुत से लोग तो बहुत ही स्पीड में चला रहे होते हैं, 120, 30, 40। जब हाईवे की स्पीड है वो 100 है, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग नहीं केयर करते। तो और फिर हमें ये जो राइट का जो मर्जिंग ट्रैफिक है, इसका भी हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि उनको मर्ज होने का रास्ता दें आप। अगर आपने रास्ता नहीं दिया तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, बस उसकी लाइन ख़त्म हो जाएगी। ये सब है मामला। बस अभी घर जाएंगे जनाब, उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह का सिस्टम करेंगे, फिर निकलेंगे इंशाल्लाह सुबह के जो रूटीन होती है। तो बस ये कि इस कंट्री में जो है वो डिफ़िकल्ट लाइफ है। आपको जो है वो ये देखो इसका टायर पड़ी है, दैट्स टू डेंजरस। क्योंकि हाईवे पे गाड़ी अगर आपकी ख़राब हो गई और इफ़ यू आर नॉट एट द सेफ लोकेशन, कोई भी आगे हिट कर सकता है पीछे से, दैन वो तो बहुत ही डेंजरस है वो, बहुत ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे फ़ौरन 911 कॉल करनी चाहिए, अपनी लोकेशन बताएं कि जी मैं यहाँ पे फंसा हूँ और मुझे आके रेस्क्यू करें या मुझे मतलब जैसे आके इमरजेंसी गाड़ी आती है तो वो लाइट्स वगैरह पे जलाती है, तो पीछे आने वाले ट्रैफिक को पता चलता है देयर इज़ प्रॉब्लम समथिंग अहेड, तो उस हिसाब से स्लो डाउन हो जाते हैं और ये सब चीज़ें। तो हाईवे वगैरह पे मतलब गाड़ी जो है ना बहुत देख के चलानी चाहिए, स्पेशली विंटर जो है। लोग पता नहीं क्यों इतनी स्पीडिंग करते हैं, कट ऑफ कर देते हैं, बहुत अजीब किस्म के ड्राइवर्स हैं। तो मुझे तो खैर अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 20 साल होने को आ रहे हैं, तो 20 साल में मेरा आई गेस देयर इज़ नो वे कि मेरा कोई यहाँ पे बेसिकली चालान का तो नहीं कहते, टिकट्स मिलते हैं यहाँ पे, जो पुलिस रोकती है। अगर आपकी कोई ट्रैफिक वायलेशन हुई है तो वो आपको टिकट्स देते हैं। मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको चालान बोलते हैं, तो ये यहाँ पे चालान का सिस्टम नहीं है। आप कह सकते हैं चालान, लेकिन 12,000 से टिकट। अभी हाईवे भी शुक्र है कि इतनी ज़्यादा बिजी नहीं है, और सुबह का टाइम है, सब सुबह के 7:30 बजने वाले, 7:30 ऑलमोस्ट। खैर आदमी अपनी मंजिल पर रवा दवा है जनाब। पहले जब मैं यहाँ शुरू में आया था तो बस में जाता था, तो बस जो है हाईवे के नीचे से गुजरती थी, तो मैं ये सोचता था यार ये इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं यार, ये इतने सारे लोग जो है निकले हुए इस वक्त, किसी भी टाइम, डजंट मैटर मॉर्निंग और रात और शाम। मैं ये सोच, क्योंकि हाईवेज हमने देखी नहीं थी ना, मतलब जब हम लोग आए थे यहाँ पे 2000s के अंदर, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा हाईवेज शायद थी नहीं उस वक्त, और इतनी ज़्यादा कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी नहीं की थी। तो यही सोचते थे यार ये इतने सारे लोग जो हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। बार फिर वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें समझ में आती गई। तो अब तो खैर हम सुबह से घूमते ही रहते हैं, लेकिन रात तक
नेचर ऑफ जॉब जिस किस्म का ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये सब है। अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करते हैं और बस ज़िंदगी चल रही है। मैंने तो अभी जो है ये अपनी वीडियो की वजह से मैंने गाड़ी में हीटर भी नहीं ऑन किया है, क्योंकि फिर फ़ैन की आवाज़ आती है, या तो आप दोबारा से रिकॉर्ड करो। मुझे दोबारा से मुझसे रिकॉर्ड मुझसे करने में, आवाज़ रिकॉर्ड करने में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो डायरेक्ट ही जो आप करें वो ज़्यादा बेहतर है। एनीवेज, सो ये अभी एक एग्ज़िट राइट पर है 336, मैं इसको पास करूंगा क्योंकि मेरा जो एग्ज़िट है वो इसके बाद वाला है। सो हम वी कैन चेंज द लाइन बहुत सेफली। हमने पहले सिग्नल देना है, उसके बाद हमने ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है और उसके बाद हमने मर्ज कर लेनी है। सारा देखें ट्रैफिक मर्ज हो रहा है। अब अगर हम आने वाले ट्रैफिक को रास्ता नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगे वो लोग। बहुत से लोग जो है वो इन चीज़ों की केयर इतनी नहीं करते, हालांकि वो बहुत डेंजरस है। अब हमारा जो कनाडा है ये अभी ये वीक जो है सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या आ रहा है, न्यूज़ के अंदर आया है, तो वो इस वीक जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर अलर्ट आ रहा है। मींस के टेम्परेचर विल बी ड्रॉप डाउन टू -30 एंड प्लस कुड बी -35 भी हो सकता है। अब काफ़ी पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इस तरह के टेम्परेचर में आउटडोर रहना, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, जब तक आपकी सेहत कायम है आपने काम करना है। सेहत को कुछ होगा तो फिर टाटा बाय बाय, बैठ जाए आराम से। अच्छा जी, ये हमारा एग्ज़िट तो आ गया करीब, तो अब मुझे एग्ज़िट लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं ऑलरेडी एग्ज़िट लेन के अंदर हूँ। तो ये दोनों लाइनें जो है ना ये एग्ज़िट कर रही हैं। बहरहाल मैं फिर मैंने लाइन चेंज कर ली ताकि थोड़ा सा ईजी रहे। एनीवेज, मैं बस अब साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ। थोड़ी सी लंबी हो गई मेरे ख्याल में वीडियो। इट्स अबाउट अभी तो 18.5 मिनट्स हो गए, 18 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो बस अगर मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं या आप लोग देख रहे हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी ट्राई करूँगा। लोग चलो कंटेंट मेरे पसंद कर रहे हैं, और मैं इतनी ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह इसमें नहीं डालता हूँ क्योंकि समटाइम वो कॉपीराइट का साइन आ जाता है। पहले मैंने डाली थी लेकिन वो काफ़ी इसमें साइन आ गए, तो हालांकि वो मैंने यूट्यूब से फ्री नो कॉपीराइट मैंने म्यूज़िक डाली थी, लेकिन ये कि आई डोंट नो, तो फिर मैंने कहा चलो यार बस अपनी आवाज़ ही डालते हैं, ताकि फिर वो इतनी आप मेहनत से बना रहे हो, इतना बोल रहे हो, उसके बाद भी कोई अगर मसला हो तो फिर क्या फ़ायदा। मैं तो खैर मैं आपको बस ये बता दूं कि मैंने ये कोई पैसे वैसे कमाने के लिए मैं नहीं कर रहा। मुझे मेरा थोड़ा सा शौक़ था कि मैं फेसबुक लाइव और ये सब चीज़ें मतलब करता रहता हूँ, तो मैंने कहा चलो यार ये वीडियोस भी बनाते हैं, हो सकता है किसी को कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हम तो खैर कर ही रहे हैं हार्ड वर्क जो हमारा है। ये सामने ये गैस स्टेशन है मशहूर यहाँ का, एसओ। तो यहाँ पे आपको पेट्रोल भी मिलेगा जिसको हम गैस बोलते हैं, और डीजल भी मिलेगा,
प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हैं इस वक्त, पेट्रोल वगैरह की जो है, गैस की आउट ऑफ कंट्रोल है। तो चलें फिर इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब और अपना बहुत ख्याल रखें। बस ये है कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि हमारा जो अभी जो विंटर आ रहा है तो इसमें लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। मेरा मतलब है जैसे जो पीपल जो आउटडोर काम करते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़, बाय।